बाबा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मिथ एंड यू। आज का जो वीडियो है ये खास करके होने वाला है कि टी परमिट गाड़ी को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करने का टाइम कभी आएगा और उसका प्राइसिंग यानी कि उसका कीमत कितना रहेगा, इसके ऊपर पूरा डिटेल में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। सिर्फ इतना याद रखना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ ध्यान में रखना, वो सब डॉक्यूमेंट्स तुम लोग के पास तुम लोग के कार के अंदर जेरोक्स कॉपी होने चाहिए। अगर तुम लोगों ने ये गाड़ी शोरूम से खरीदी है तो शोरूम वाले को बोलो, अगर उसमें से एक आध दूसरा डॉक्यूमेंट्स कौन सा भी मिसिंग रहेगा तो उन लोग से तुम लोग मांग के ले सकते हैं। सब डीलर से लिए है तो सब डीलर के पीछे लगो, क्योंकि सब डीलर तुम लोग को डॉक्यूमेंट्स देते वक्त कभी भी मगजमारी करेगा ही करेगा। अभी अपन लोग यहाँ पे बात करेंगे मेन डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। समझो कि तुम लोगों ने अगस्त यानी कि ये जो महीना है 2026 का, आज के तारीख में तुम लोगों ने टी परमिट गाड़ी खरीदी है तो एक साल के लिए तुम लोग का रोड टैक्स वैसे भी वैलिड है। 2027 में जब रोड टैक्स तुम लोग को पे करने के लिए आएगा तभी तुम लोग के पास 8,000 रुपया रहना चाहिए। 8,000 रुपया तुम लोग का रोड टैक्स का खर्चा है। 100 रुपया एजेंट फीस लेगा। उसके बाद वो जो रोड टैक्स है वो एक साल के लिए वैलिड रहेगा। पर याद रखना, 2027 के अगस्त महीने में तुम लोग को जो रोड टैक्स है तुम लोग के गाड़ी का, वो एक साल का रिन्यू नहीं मारना है। तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ तुम लोग के गाड़ी का जो रोड टैक्स है वो 3 महीने का रिन्यू मारने का है। काय को रीजन बोलता मैं तुम लोग को, 2028 में तुम लोग के गाड़ी का पासिंग आएगा। हर 2-2 साल में टी परमिट गाड़ी का पासिंग आता है। अभी पासिंग के टाइमिंग पे तुम लोग को ऑलरेडी पासिंग का खर्चा है, 2,500 रुपया पासिंग का खर्चा। जीपीआरएस, पैनिक बटन, इसका रिचार्ज जो रहेगा उसका 8 से 10 हज़ार रुपया खर्च है। उसके बाद तुम लोग के गाड़ी का इंश्योरेंस जो 2 साल के बाद आने वाला है, 1 साल के बाद फिर से 2 साल के बाद, उसका खर्चा तुम लोग को फिर से 15 से 17 हज़ार रुपया पकड़ के चलो। तो वो टाइमिंग पे 15 से 17 हज़ार रुपया इंश्योरेंस का खर्चा, फिर से फिटनेस का खर्चा, रिचार्ज का खर्चा, ये सब खर्चा मिला के कम से कम 30 हज़ार रुपया तुम लोग का घुसेगा। अगर तुम लोग का गाड़ी लोन पे है तो 15 से 20 हज़ार रुपये का ईएमआई भी घुस गया। तो वो टाइमिंग पे रोड टैक्स का खर्चा अलग से आएगा तुम लोग को, भले 3 महीने का आने दो पर फिर भी अलग से आएगा। इसलिए अगर तुम लोग 3 महीने का रिचार्ज मार रहे हो, मतलब रिचार्ज मतलब अपना, अगर तुम लोगों ने उसको रिन्यू किया है 3 महीने के लिए तो अगस्त के जगह पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी कि नवंबर 2027 को तुम लोग का रोड टैक्स खत्म होगा। वो टाइमिंग पे तुम लोग का इतना सा, मतलब बोलते हैं एक छोटा सा खर्चा वो बच जाएगा। वो हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी अगर तुम लोग के पास पैसा है तुम लोग डाल सकते हैं तो इजीली तुम लोग एक साल का मार सकते हैं। तो पहला खर्चा है रोड टैक्स का 8,000 रुपया, 100 रुपया एजेंट का फीस। दूसरा खर्चा है प्रोफेशनल टैक्स। अगर समझो तुम लोगों ने अगस्त 2026 को गाड़ी, जैसे मैंने कहा था कि लिया है गाड़ी, तो तुम लोग का जो प्रोफेशनल टैक्स है वो अगस्त 2027 को खत्म नहीं होगा, वो खत्म होगा मार्च को। प्रोफेशनल टैक्स जो रहते हैं वो मार्च टू मार्च कैलकुलेट होते हैं। मार्च टू मार्च में तुम लोग को पे करने का रहता है 1100 से 1200 रुपया, उसका खर्च है एजेंट फीस इंक्लूड करके। उसके बाद आता है ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन का जो खर्चा है वो है 500 से 800 हज़ार रुपया, डिपेंड्स ऑन आरटीओ एंड एजेंट। अगर तुम लोग का गाड़ी ऑल इंडिया परमिट है तो तुम लोग को ऑथोराइजेशन पे करना है। अगर तुम लोग का गाड़ी ऑल इंडिया परमिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम लोग का महाराष्ट्र परमिट है गाड़ी, तो तुम लोग का ऑथोराइजेशन का खर्चा बच रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो खर्चा आएगा वो है फिटनेस का, यानी कि तुम लोग के गाड़ी का पासिंग का खर्चा तुम लोग को 2,500 रुपये आएगा। 2,500 रुपये में जो तुम लोग का पासिंग है वो 2-2 साल के लिए रहते हैं। सिर्फ ये एक डॉक्यूमेंट्स है जो 2-2 साल के लिए रहते हैं। उसके बाद जो प्रोफेशनल टैक्स, ऑथराइजेशन एंड रोड टैक्स, ये 1-1 साल का रहते हैं। रोड टैक्स में सिर्फ एक ऑप्शन है तुम लोग को कि 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, डिपेंड्स ऑन आरटीओ। तुम लोग के पास जो आरटीओ रहेगा उसमें अगर उसका, बोलते हैं ना, वो ऑप्शन अवेलेबल रहेगा 1 महीना, 2 महीने का, अगर तुम लोग रोड टैक्स निकाल सकते तो ही निकाल सकते। वही सिर्फ इतना ऑप्शन है बस रोड टैक्स में। बाकी प्रोफेशनल ऑथराइजेशन 1-1 साल का ही आते हैं। ये सब खत्म होने के बाद आते हैं अपना इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जितने भी भाई लोग तुम लोग को बोले कि 3 महीना, 6 महीने का इंश्योरेंस निकलता है, तो ऐसा नहीं है। बहुत कम कंपनी से यहाँ पे जो लोग तुम लोग को 3 या फिर 6 महीने का इंश्योरेंस निकाल के देगा। इंश्योरेंस जो अपना टी परमिट गाड़ी का आता है उस डायरेक्टली 1 साल का ही आता है। 1 साल के अलावा कौन सा दूसरा ऑप्शन नहीं है। बाद में जो खर्चा है वो है पीयूसी का। पीयूसी जब भी तुम लोग नया गाड़ी खरीद रहे, नया गाड़ी खरीदने के बाद तुम लोग को 1 साल के बाद ही तुम लोग का पीयूसी रिन्यू करने का है। 100 से 120 रुपए का पीयूसी का खर्चा है। परमिट जो है, परमिट का खर्चा है यहाँ पे 3 से 3,500 रुपया, जो आने वाले 5 साल में। 5 साल में एक ही बार वो आएगा खर्चा,
क्योंकि तुम लोग का गाड़ी का जो लाइफ रहता है वो रहता है 8 साल टी परमिट का। उसके बाद फिर से परमिट का खर्चा नहीं आएगा, सिर्फ एक वन टाइम खर्च है 5 साल में बस। तो परमिट का जो खर्चा है वो 3,500 रुपये है, तब तक तुम लोग को परमिट का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब ये जितना भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बोले हैं, ध्यान रखना ये सब गाड़ी में तुम लोग का होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है इंश्योरेंस क्लेम वगैरह करते वक्त। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, रोड टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ऑथराइजेशन, परमिट, फिटनेस का पेपर, उसके बाद आता है अपना इंश्योरेंस, आरसी बुक, पीयूसी। ये 8 डॉक्यूमेंट्स तुम लोग के गाड़ी में कुछ भी करके होने चाहिए। 8 डॉक्यूमेंट्स के बाद जब तुम लोग का गाड़ी पासिंग के लिए जाएगा तो पासिंग के टाइमिंग पे वो तुम लोग को एक सर्टिफिकेट देगा, जीपीआरएस पैनिक बटन वाला। वो सर्टिफिकेट तुम लोग के पास होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट तुम लोग का सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड है। 2 साल में तुम लोग को कहीं पे भी आरटीओ का जो गाड़ी रहता है स्कॉर्पियो वाला, वो कहीं पे भी तुम लोग को रुकाएगा तो वो वाले डॉक्यूमेंट पे तुम लोग इजीली बोल सकते हैं कि अपना रिचार्ज वगैरह हो गया है, उसका कुछ भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इतना है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर तुम लोग के पास है वेल एंड गुड, नहीं है बाबा शोरूम वाले के पीछे लगो, शोरूम वाले के पीछे लग के डॉक्यूमेंट्स वगैरह फटाफट मंगा के ले लो। अभी आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को एक टिप दूंगा। जितने भी भाई लोग के गाड़ी के ऊपर फाइन है, 200, 500, 1000, 2000, कितना भी फाइन रहने दो, एमटीपी ऐप पे जब भी अपने को वो फाइन दिखते हैं तो तुम लोग को पता रहेगा कि अपने गाड़ी पे इतना इतना फाइन है। तो फाइन कभी भी भरना मत। क्लियर करता हूँ, फाइन कभी भी भरना मत। जब भी गाड़ी पासिंग के लिए जाएगी वो टाइमिंग पे तुम लोग भर सकते हैं फाइन। बहुत से आरटीओ में पासिंग के टाइमिंग पे फाइन भरना जरूरी नहीं है, पर फाइन तुम लोग को मैं बताऊंगा कि कब भरने का है। तुम लोग को पता रहेगा कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि कभी ट्रैफिक वाला अपने को पकड़ता है, अपना गलती नहीं है फिर भी पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद में वो पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर है क्या। ये रेयरली है ये क्वेश्चन पूछेगा वो लोग, पर एक सवाल वो लोग पक्का पूछेगा, गाड़ी के ऊपर कुछ फाइन है क्या। वो टाइमिंग पे अगर तुम लोग का कुछ गलती भी हुआ रहेगा, अगर गलती से कुछ मिस्टेकली तुम लोग का सिग्नल वगैरह कुछ तो तुम लोगों ने उड़ा दिया, जम कर दिया, वो टाइमिंग पे अगर तुम लोग के गाड़ी के ऊपर कुछ फाइन रहेगा तो तुम लोग वो फाइन भर के तुम लोग निकल सकते हैं। मतलब वो टाइमिंग पे जो एक्चुअल में तुम लोग को पेनल्टी लगने वाला था वो नहीं लगेगा। मैं यही करता हूँ। बाकी तुम लोग के पास कुछ अलग से आइडिया रहेगा तो तुम लोग भी बोल सकते हैं। अपना जो कुछ भी फाइन रहता है ना वो टाइमिंग पे क्लियर करने का, वो टाइमिंग पे तुम लोग को थोड़ा सा वो प्लस पॉइंट रहते हैं। बाकी जितना भी भाई लोग को ये डाउट था ना कि डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, वो तो मैंने पूरा क्लियर कर दिए। ये इतना ही है डॉक्यूमेंट्स, बाकी और कुछ इसमें अलग से डॉक्यूमेंट्स नहीं आते। एनीवेज, दिस इज स्मिथ साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय चैनल। बाय बाय, लव यू ऑल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय आणि जय मनसे। बाय बाय।